नौ भाई बहनों के बीच सबसे बड़े नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। यहीं उनका बचपन बीता। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिने देखे, जो अल्टीमेटली उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते गए। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। वजह थी कि वहां का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाजुद्दीन ने इंटर तक की पढ़ाई गांव से करने के बाद वो हरिद्वार चले गए, क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा, गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ न कुछ करना था, इसलिए करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें एक फिल्म दिखाने के लिए ले गया। फिल्म उसे अच्छा लगा। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो इसी काम के लिए बने हैं। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त सलाह लिया और दोस्त ने समझाया कि एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी होगी। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और 1996 में वहां से ग्रेजुएट होकर निकले। नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से कस्बे बुढ़ाना के किसान परिवार से हैं। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। लेकिन छोटे कस्बे की जिंदगी रास नहीं आई तो दिल्ली चला आया। जिंदगी चलाने का जरिया चाहिए था तो मैं चौकीदार तक का काम करने से पीछे नहीं हटा। लेकिन मेरे अंदर कुछ क्रिएटिव करने की भूख थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। इसलिए मैंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और 1996 में वहां से ग्रेजुएट होकर निकले। दिल्ली में मैंने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ काम भी किया, जहां मुझे मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से असली संघर्ष की दास्तान शुरू हुई। इसके बाद मैं मुंबई चला आया और यहां लगातार रिजेक्शन का दौर जारी रहा। मेरे साथ मुंबई आए सभी दोस्त अपने घरों को लौट गए, लेकिन मैं डटा रहा। हताशा के इन दिनों में मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद रही कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, बेटा तू तो इंसान है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वालों को चांस मिलता था। और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहां पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुन सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा पर उसके लिए पहले से कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। नवाजुद्दीन छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सस्टेन करना था तो पैसे तो चाहिए थे। वे नौकरी तलाशने लगे। एक दिन उन्हें किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका पोस्टर दिखा, लिखा था सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन चाहिए। नवाजुद्दीन ने कांटेक्ट किया और उन्हें शाहदरा के पास एक टॉयज फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। कहते हैं जो लोग अपना सफर काफी नीचे से शुरू करते हैं वे काफी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में एक साथ 3-3 फिल्में अपना जलवा बिखेरने जाती हैं, तो उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 39 वर्षीय नवाजुद्दीन को 2012 की तलाश गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, 2 और कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नवाज बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का यह ऐसा समय था कि वह एक समय खाना खाते तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते। उन्होंने कई बार हार मानने की सोची और सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाने का सोचा, लेकिन फिर याद आता कि वह गांव क्या मुंह लेकर जाएंगे। नवाज कहते हैं, मैं वापस जाता तो गांव में सब मजाक उड़ाते कि बड़ा बन रहा था, हीरो बनने गया था, वापस आ गया। तो वापस गांव जाने का विचार मैंने छोड़ ही दिया था। मुझे कोई और काम आता भी नहीं था तो कुछ और कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मरना जीना मुंबई में ही होगा। इस बीच फिल्मकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक दिल्ली में देखा और उन्हें अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम दिया, जिससे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला। उसके बाद फिराक, न्यूयॉर्क और देव डी जैसी फिल्मों में काम मिला। वह कहते हैं, समस्या ये हुई कि न्यूयॉर्क फिल्म के बाद कई फिल्मों के रोल के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी या तो गुंडे या आतंकवादी के रोल थे, तो मुझे कई रोल से इनकार करना पड़ा। फिर उन्हें पीपली लाइव में भी थोड़ा बेहतर रोल मिला और सुजोय घोष की कहानी में उनका काम सराहा गया। एक्टिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ काम भी किया, जहां उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से असली संघर्ष की दास्तान शुरू हुई। अब उन्होंने सोचा कि ऐसी गरीबी में जीने के बजाय मुंबई में चलना बेहतर होगा। उसके बाद ये मुंबई चले आए और मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया, जहां से शुरू हुआ रिजेक्शन का दौर। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को तो मिला, जहां उन्हें ज्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वहां उनकी सही जगह नहीं है। वो कभी कभी निराश होकर वापस अपने गांव लौटने की सोचते थे, लेकिन फिर उनको विचार आता कि वापस गांव जाकर तो खेती करनी पड़ेगी और गांव के लोग मजाक अलग उड़ाएंगे। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रूम रेंट दे सके। ब्लैक फ्राइडे फिल्म के दौरान डायरेक्टर अनुराग कश्यप की नजर नवाज पर पड़ी और उन्होंने नवाज से वादा किया कि वो नवाज को लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे।
नवाज कामयाबी के एकदम करीब थे, लेकिन कामयाबी अभी तक सही मायनों में मिली नहीं थी। लेकिन उनकी मेहनत और उनके हौसला कभी नहीं टूटा और फिर उन्हें एक फिल्म मिली, गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म ने नवाज की जिंदगी ही बदल दी। वो कहते हैं न बिग ब्रेक स्ट्रगल पर बिग ब्रेक। फिर इसी साल नवाज की दूसरी फिल्म मिस लवली भी रिलीज हुई। इस फिल्म में नवाज लीड रोल में थे। इसके बाद तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाज को एक अलग पहचान दी। इसके बाद पीपली लाइव और आई कहानी फिल्म में नवाज की एक्टिंग को काफी तारीफ मिली। फिर क्या था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बना फैजल खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब नवाज भीड़ का हिस्सा नहीं थे और न ही उनको किसी छोटे मोटे रोल के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत थी। नवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए 14 साल लंबा सफर तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे, कई बार टूटे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, जिन हौसलों ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज दुनिया मानती है।